हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग डिज़ाइंस के बारे में समझना कि जो बॉइलिंग हमारी होती है वो बॉइलिंग फिनोमेना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हमारे पॉइंट्स आते हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी हमारी टर्म्स यूज़ होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बॉइलिंग फिनोमेना में इंक्रीज करता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हीट फ्लक्स है वो किस तरह से हमारा चेंज होगा। तो इसे समझने के लिए बॉइलिंग डिज़ाइंस को पूरी तरह से समझने के लिए यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से बॉइलिंग फिनोमेना अकर्स होता है। तो ये जो हमारा कर्व है ये एक स्पेसिफिक कर्व है जो कि ऑब्टेन किया गया है इलेक्ट्रिकली हीटेड प्लेटिनम वायर से। इसमें क्या है, आपका एक कंटेनर होगा जिसमें एक प्लेटिनम का वायर इमर्स किया गया होगा पूल ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि वाटर जो आपका कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर आपका वाटर है और उसे हम क्या कहते हैं, पूल ऑफ वाटर। तो वाटर के अंदर हमारा एक प्लेटिनम का वायर सबमर्ज्ड है यानी कि इमर्स है और उससे इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जाता है। और जैसे ही हमारा वायर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हीटअप होना शुरू होता है तो किस तरह से उसमें बॉइलिंग फिनोमेना हमारा प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो ये स्पेसिफिक कर्व आपको ये बताता है कि जो बॉइलिंग फिनोमेना हमारा प्रोड्यूस होता है तो उसमें अकॉर्डिंग टू सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आपका सरफेस टेम्परेचर वेरी करता जाएगा तो उस सरफेस टेम्परेचर के साथ साथ जो आपका सरफेस हीट फ्लक्स है वो किस तरह से चेंज होगा। तो ये कर्व हमें इस तरह की सारी नॉलेज बताता है, सारी नॉलेज हमें देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आपके कौन कौन से सेक्शन में आपका किस तरह से फिनोमेना, किस तरह से आपकी कंडीशंस फॉर्म हो रही होंगी, किस तरह की टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो चलिए देखिए, ये जो बॉइलिंग कर्व है ये हमारा बेसिकली लिया गया है फॉर वाटर। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमने प्लेटिनम वायर का यूज़ किया है जिसे हम इलेक्ट्रिकली हीटेड करेंगे और उस वायर के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉइलिंग्स हो रही है और किस तरह से हमारी बॉइलिंग फिनोमेना कंटिन्यू डिफरेंट स्टेजेस में चेंज होता जा रहा है। तो बॉइलिंग में आपकी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की स्टेजेस होती हैं वो सब यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। तो ये पूरा बॉइलिंग डिज़ाइन में इसमें देखिए जो ये पूरा स्पेसिफिक कर्व आपको दिया है ये बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये जो स्पेसिफिक कर्व खींचा गया है ये सरफेस हीट फ्लक्स और जो सरफेस टेम्परेचर है या फिर हम ये कह सकते हैं जो एक्सेस टेम्परेचर है उसके बीच में ये जो कर्व है उसे ड्रॉ किया गया है और ये वाटर के लिए है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम वायर को हीट अप करना शुरू करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर और बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो वाटर का पूल है जिसमें आपने वायर को इमर्स किया है वो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर पर है, यानी कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी किस पे है, सैचुरेशन टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पर जो एक्सेस टेम्परेचर है मीन सरफेस टेम्परेचर में से जब हम सैचुरेशन टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। तो यहाँ पर जब हम ऑलरेडी जो हमारा वाटर पूल है उसका टेम्परेचर जो सैचुरेशन टेम्परेचर पर है तो जैसे ही हम टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी सॉलिड सरफेस है उसके कांटेक्ट में जो भी आपकी लिक्विड की सरफेस है या फिर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, सुपर हीटेड हो जाते हैं। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सुपर हीटेड लिक्विड से, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो वाटर का टेम्परेचर वो सैचुरेशन टेम्परेचर पर है तो जैसे ही आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सीड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वाटर है वो सुपर हीटेड हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड है
उसमें आपका फ्री कन्वेक्शन फिनोमेना क्रिएट होगा, यानी कि वहां पर नॉर्मली क्या होगा, आपका फ्री कन्वेक्शन होगा और आपकी एक सर्कुलेशन करंट प्रोड्यूस होगी, जो किसके कारण होगी, आपकी फ्री कन्वेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, हीट ट्रांसफर बाय सुपर हीटेड लिक्विड राइजिंग टू द लिक्विड वेपर इंटरफेस वेयर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। तो जब सुपर हीटेड लिक्विड आपका हो जाता है तो एक सर्कुलेटिंग करंट वहां फॉर्म होती है जो फ्री कन्वेक्शन के द्वारा होती है, और फिर जो आपका लिक्विड है सुपर हीटेड लिक्विड वो सॉलिड सरफेस से लिक्विड वेपर की इंटरफेस तक पहुंच जाता है, और फिर जैसे ही वो लिक्विड वेपर इंटरफेस तक पहुंचता है तो वहां से आपका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपके बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पर सिंपली आपका इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करता है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस रीजन, और यहाँ पर क्या होता है आपका इंटरफेस इवेपोरेशन और फ्री कन्वेक्शन। तो इसलिए हम इसे फ्री कन्वेक्शन रीजन बोलते हैं या फिर इंटरफेस इवेपोरेशन रीजन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो हीट का ट्रांसफर होता है काफी स्लोली इंक्रीज करता हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर एक्सीड करेगा, जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी थ्रू द फ्री कन्वेक्शन प्रोसेस। सेकेंड जो रीजन आता है और जो थर्ड रीजन है, सेकेंड और थर्ड रीजन दोनों कंबाइंड फिनोमेना है किसके, न्यूक्लिएट बॉइलिंग के। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग का मीन होता है जहां पर हमारी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सेकंड रीजन है, यहाँ पर देखिए हीट फ्लक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू और राइज करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू आपने बढ़ा दी है, यानी कि पहले आपने टेम्परेचर को एक्सीड किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद फिर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो हीट फ्लक्स की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सॉलिड सरफेस है, यानी कि जो वायर है, उस वायर के सर्टेन लोकलाइज्ड स्पॉट्स पर, यानी कि उस वायर के कुछ ऐसे फिक्स प्लेसेस पर, कुछ ऐसे फिक्स स्पॉट्स पर क्या होगा, आपकी बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये अगर वायर है, तो वायर के जैसे अगर यहाँ मान लीजिए तो कुछ सर्टेन लोकलाइज्ड स्पॉट्स पर क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके बबल्स फॉर्मेट होना शुरू होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर है वो जहां पर आपके बबल्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी तुलना में क्या होता है, ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है। इस वजह से ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं, जो सर्टेन प्लेसेस पर बबल्स हमारे फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, उसी सुपर हीटेड लिक्विड में क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस काफी होता है ओवरऑल लिक्विड में और जो आपके बबल्स क्रिएट हो रहे हैं वायर की सरफेस पर, उन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है। इसलिए जो आपके बबल्स होते हैं वो सुपर हीटेड लिक्विड में ही क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एक्सेस टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देखिए अगर आप एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं तो हीट फ्लक्स की वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो बबल्स फॉर्मेट होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर को और ज़्यादा एक्सीड करने पे क्या होगा, बबल्स आपके बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे और वो लिक्विड की फ्री सरफेस तक पहुंचने लग जाते हैं, यानी कि लिक्विड वेपर इंटरफेस तक आपके बबल्स पहुंचने लग जाते हैं। तो जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है, जैसे फिगर में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और क्या है, हमारी ये वाटर पूल है, और यहाँ पर एक हमारा वायर इमर्स किया गया है जो हमारा कैसा है, प्लेटिनम का वायर है, और ये कैसा इलेक्ट्रिकली हीटेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम थर्ड केस की अगर बात करें तो बबल्स, पहले मैंने आपको बताया कि अगर जो सेकंड केस में हुआ था वो कुछ पॉइंट्स पर हमारे क्या होते हैं, बबल्स सर्टेन लोकेशन पर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, बट जो ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बबल्स क्या होते हैं, सुपर हीटेड लिक्विड में ही कंडेंस हो जाते हैं।
मैं सुपर हीटेड लिक्विड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर पूल का टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर पर है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को और एक्सीड करेंगे यानी एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो लिक्विड क्या होता जाएगा, सुपर हीटेड कंडीशन में आता जाएगा। तो थर्ड केस में अगर हम बात करें तो एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाने पर यानी कि लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने पे ये बबल्स क्या होते हैं और बड़े ग्रो होने लग जाते हैं, साइज में भी इंक्रीज हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है और ये क्या होते हैं, सरफेस में लिक्विड की जो फ्रीज सरफेस होती है वहां तक ये पहुंचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि बबल्स आपको क्लियरली शो होने लग जाएंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग शुरू हो गई है। बबल्स का फॉर्मेशन अच्छी तरह से यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यानी न्यूक्लियर बॉइलिंग जहाँ पर आपकी होती है थर्ड केस में, तो यहाँ पर हीट फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि एक्सेस टेम्परेचर के वेरी करने के साथ साथ जो हीट फ्लक्स की वैल्यू होती है इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, जहाँ पर आपके बबल्स आपके सरफेस तक पहुँचने लग जाते हैं, राइज करने लग जाते हैं सरफेस तक। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है हीट फ्लक्स की वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल हीट फ्लक्स या फिर न्यूक्लियर पॉइंट भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो रीजन आता है वो हमारा क्या आता है, फिल्म बॉइलिंग रीजन। फिल्म बॉइलिंग रीजन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट अनस्टेबल, सेकेंड स्टेबल, थर्ड हमारा रेडिएशन कमिंग इनटू प्ले। तो अब ये अनस्टेबल फिल्म कैसे बनती है, तो यहाँ तक देखिए जब आपका हीट फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो जो फिल्म बॉइलिंग वाला रीजन होता है ये जस्ट रिवर्स होता है न्यूक्लियर बॉइलिंग का। तो न्यूक्लियर बॉइलिंग के सबसे पहले पोर्शन की अगर हम बात करें अनस्टेबल फिल्म की, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया अनस्टेबल मीन यहाँ पर क्या होगा, जो आपके बबल्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर कंडीशन में यहाँ पर हर रीजन में हम एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो हमारी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लो होती है। यानी कि 50 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमारी टेम्परेचर की रेंज यहाँ पर होती है अनस्टेबल बॉइलिंग में। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके बबल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं तो वो बबल्स क्या करते हैं, एक अनस्टेबल या फिर पार्शियल फिल्म को क्रिएट कर देते हैं सॉलिड की सरफेस पर। ये क्या करते हैं, सॉलिड की सरफेस पर एक पार्शियल फिल्म बना देते हैं या फिर एक अनस्टेबल फिल्म को फॉर्म कर देते हैं। तो ये अनस्टेबल फिल्म कैसे फॉर्म होती है, जब बबल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं, यानी एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू आप जब बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लग जाते हैं। जब बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लग जाते हैं तो सॉलिड के सरफेस पे एक तरह से, जैसे अगर ये कोई सॉलिड की सरफेस तो इस पे क्या हो जाता है, आपके जब बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लग जाते हैं तो ये बबल्स क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट की तरह यहाँ पर सॉलिड की सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका एक बबल ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है। बबल ब्लैंकेट फॉर्म होने से क्या होता है, ये बबल्स ब्लैंकेट जो फ्रेश लिक्विड होता है, फ्रेश लिक्विड को हीटिंग सरफेस, ये आपका जो सॉलिड सरफेस है ये कैसा होता है हमारा हीटिंग सरफेस, तो इस हीटिंग सरफेस से फ्रेश लिक्विड को हीटिंग सरफेस तक आने से रोक देते हैं। तो ये बबल ब्लैंकेट से एक तरह से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे फ्रेश लिक्विड हीटिंग सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो ये बबल्स बाद में क्या होते हैं, कोलेस हो जाते हैं। कोलेस मीन्स यानी कि संगठित हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर ये बबल्स आपस में जुड़कर एक लार्ज बबल का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कि संगठित होकर यहाँ पर क्या करेंगे, जो बबल्स हैं वो एक साथ कोलेस होकर एक वेपर की फिल्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बबल्स आपस में मिलकर एक वेपर फिल्म को क्रिएट करते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉलिड सरफेस से लिक्विड तक, वो क्या हो जाता है हमारा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इस वजह से जो एक वेपर की थिन फिल्म बन जाती है, तो वो हमारी कैसी फिल्म बन होती है, अनस्टेबल और पार्शियल फिल्म क्रिएट हो जाती है, जिसे हम ट्रांजिशन फिल्म भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही न्यूक्लिएट से आपकी फिल्म बॉइलिंग में कन्वर्जन होना शुरू होता है, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिएट से फिल्म बॉइलिंग में कन्वर्जन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन बॉइलिंग भी कहते हैं। तो जैसा ही मैं बताती थी कि बबल ब्लैंकेट्स की आपकी एक बबल ब्लैंकेट्स हो सरफेस के ऊपर, हीटिंग सरफेस के ऊपर क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सॉलिड से लिक्विड तक नहीं हो पाता है। और यही बबल्स क्या होते हैं, आपस में कोलेस करके संगठित होकर क्या करते हैं, एक वेपर फिल्म को क्रिएट करते हैं। और फिर ये वेपर फिल्म, क्योंकि ये वेपर्स की एक फिल्म बनती है, तो वेपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो अभी मैं आपको बताई थी कि हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हीट का ट्रांसफर इस वजह से कम होता है क्योंकि जो वेपर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है, लिक्विड की तुलना में बहुत कम होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, और फिर जो सबसे कम होती है वो गैसेस की होती है या वेपर्स की। तो ये वेपर फिल्म बनने की वजह से क्या होता है, जो वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई कंपेयर देन लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड से लिक्विड में वो बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो वेपर की फिल्म बनती है ये हीटिंग सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसलिए हम इसे बबल ब्लैंकेट भी कहते हैं या फिर वेपर ब्लैंकेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या कर देती है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कम कर देती है, जिससे क्या होता है, जो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होने लग जाता है, यानी जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टेबल फिल्म रीजन। यहाँ पर जब हम एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू को और ज्यादा हाई करते हैं, तो इस कंडीशन में जो आपकी ये अनस्टेबल फिल्म बनती है वो क्या हो जाती है, स्टेबलाइज्ड हो जाती है। और स्टेबलाइज्ड होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहां पर जो हीट का ट्रांसफर अनस्टेबल फिल्म की कंडीशन में जो थोड़ा बहुत भी जो हीट का ट्रांसफर होता है, क्योंकि वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी कम थी, तब भी जो आपका थोड़ा बहुत भी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है इस रीजन में, वो इस रीजन में बिल्कुल ही कम हो जाता है। यानी कि अनस्टेबल फिल्म आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टेबलाइज्ड फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है, और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से रुक जाता है, जिसकी वजह से जो Q की वैल्यू है, जो हीट फ्लक्स की वैल्यू, वो बहुत मिनिमम हो जाती है। और इस पॉइंट को, जहां पर आपका Q की वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाए, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लीडेन-फ्रॉस्ट पॉइंट। इसके बाद जो हमारा फाइनल रीजन आता है, रेडिएशन कमिंग इनटू प्ले। तो इसके जस्ट बाद जैसे ही हम एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारी स्टेबल फिल्म बनती है, मीन जब हमारी अनस्टेबल फिल्म थी तो जो वेपर की लेयर थी थिन थी और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन लो हो गया था, और हीट फ्लक्स की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई थी, एक्सेस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बावजूद भी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। जब ये वेपर फिल्म आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रुक जाता है और हीट फ्लक्स की वैल्यू लोएस्ट पे आ जाती है। यहाँ लो होती है हीट फ्लक्स की वैल्यू, यहाँ पर कैसी हो जाती है, लोएस्ट हो जाती है। यहाँ पर कैसी हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमारी लो हो जाएगी, और यहाँ पर कैसी हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू हो जाती है। तो लोएस्ट वैल्यू की वजह से जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रुक जाता है, तो जैसे ही हम इस रीजन में पहुंचते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, एक्सेस टेम्परेचर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाई जाती है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी एक यहाँ पर स्टेबल फिल्म बनी थी, वो स्टेबल फिल्म ऐसा सॉलिड फिल्म की तरह बिहेव करने लग जाती है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी वेपर है, जैसे आपकी एयर होती है, उस तरह से वर्क करने लग जाती है। यानी कि उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो जो आपकी वेपर की फिल्म थी वहां पर रेडिएशन होना शुरू हो जाता है। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर और ज़्यादा एक्सीड करने पर जो वेपर की फिल्म स्टेबलाइज्ड हो चुकी थी, वो एक तरह से आपको सॉलिड फिल्म की तरह बिहेव करने लग जाती है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका रेडिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। और रेडिएशन होने की वजह से क्या होता है, वो जो आपकी जो फिल्म होती है वेपर की फिल्म, वो
एज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाती है, यानी कि जितना भी हम हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जितनी भी आपका अमाउंट ऑफ हीट वायर को दिया जाएगा, उतना ही अमाउंट का हीट, यानी कि उतनी ही रेट से जो हीट का ट्रांसफ़र है वो लिक्विड में होना शुरू हो जाएगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या होता है, जितना आपका इनपुट में होता है उतना ही हमारा आउटपुट में हो जाता है। यानी कि वायर में जितना आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो डायरेक्ट किस में हो जा रहा होगा, टोटल लिक्विड में हो जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट कंडीशन बन जाती है, जिससे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी हीट हमारी आ रही है वो हीट हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है लिक्विड को। तो इस तरह से यहाँ पर जो ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर से एक बार बढ़ने लग जाता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाता है, वायर से डायरेक्ट लिक्विड में होना शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर से जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है वो एक्सेस टेम्परेचर के एक्सीड करने के साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा इस पूरे डिज़ाइन में, इस पूरे कर्व में हमारा जो ये क्रिटिकल हीट फ्लक्स है, यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट, ये हमारा क्रिटिकल हीट फ्लक्स हमारा एक और पॉइंट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं बर्न आउट पॉइंट या फिर बॉइलिंग क्राइसिस। तो चाहे तो जो क्रिटिकल हीट फ्लक्स वाला हमारा पॉइंट था उसे हम बर्न आउट पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम इसे बॉइलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। ऐसा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमारा क्रिटिकल हीट फ्लक्स था, जैसा देखिए ये जो पॉइंट था क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बर्न आउट पॉइंट या फिर बॉइलिंग क्राइसिस। क्योंकि पॉइंट ए तक आप देखते हैं कि हीट फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये जो वैल्यू होती है एक्सेस टेम्परेचर की, नॉर्मली जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक अगर हम लिमिटेड नहीं करते हैं, तो अगर हम लिमिटेड नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होने लग जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा हो जाता है ये टेम्परेचर, तो जो मेटल है वो हमारा क्या होता है, डैमेज होने की कंडीशन में या फिर मेल्ट होने की कंडीशन में आ जाता है। इस वजह से पॉइंट 8 तक हीट जो आपका टेम्परेचर की वैल्यू है उससे लिमिटेड करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज आपका जो मेटल है वो क्या हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग क्राइसिस या फिर बर्न आउट पॉइंट कहते हैं।